ओम शांति। आज हम देख रहे हैं बाबा की एक बहुत सुंदर मुरली जो उन्होंने 8/7/1974 में सुनाई थी, यानी 8 जुलाई को। उसका टाइटल है मास्टर नॉलेजफुल और सर्वशक्तिवान, विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। तो बाबा हमको क्या बताना चाह रहे हैं इस मुरली में, आज हम देखेंगे कि बाबा ने हमको क्या क्या चीजें इस मुरली में सिखाई हैं, और हम अपने जीवन में ऐसे क्या क्या हमारे अंदर द्वंद चलते हैं जो हम बाबा की मुरली से कर सकते हैं, अपने अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, एक तो है सर्व संबंधों से ये मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। ये अलौकिकता और विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। कितना सुंदर ब्राह्मण जीवन बाबा ने दिया, कितना अच्छा अपने से मिलने का सौभाग्य दिया हम बच्चों को, कितना सुख दिया। सुखदाता है ना बाबा। तो उन्होंने हमें क्या क्या दिया? सर्व संबंधों से मिलन। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बाप को प्रिय है। आज बाबा ने क्या इशारा दे दिया कि बाबा को कौन सी आत्माएं प्रिय हैं? ज्ञानी तु योगी आत्माएं, यानी जो बाबा से अधिकार प्राप्त करने वाली हैं, और ज्ञानी तु योगी आत्माएं बाबा को बहुत। वैसे हर एक बच्चा प्यारा है, पर अब अपने से पूछना है, ऐसे बाप के प्रिय बने हो क्या? बाप के समान निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और समृद्धि स्वरूप बने हो? तो आज की जो मुरली है इसलिए विशेष है कि आज बाबा अपने समान बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो बाबा ने पूछा कि आप क्या मेरे समान, मतलब बाप समान निराकारी बने हो, इतने ही निरंकारी या निर्विकारी और नष्टो मोहा? तो अपने आप से हमें ये सवाल पूछना है। अब इसकी युक्ति बताइए बाबा ने। सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। कितना आसान है। यदि हम अपने हर संबंध अपने बाप से जोड़ लें तो कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। और जब सर्व संबंध बाप से है तो प्राप्तियां भी हैं ही। फिर तो कोई चीज ही नहीं खाली रह गई हमारी। तो बाबा ने अपने से जोड़ने के लिए अपने को युक्ति बताई। अब तक कहीं और किसी के साथ लगाव या मोह है तो सिद्ध होता कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। यानी अभी भी हम आत्माओं का मोह अगर किसी भी वस्तु, व्यक्ति में है, किसी और संबंध में है, तो बाप से हमने सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी तक नहीं किया है, या अभी नहीं कर पा रहे हैं। यानी अभी हमने पूर्णतया बाप पर अपना अधिकार नहीं रखा हुआ है। तो बाबा ने तो अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर के बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर कनेक्शन जोड़ने का। तो बाबा ने क्या बताया कि जो बच्चे हैं पहले क्या करते हैं, जैसे नंबर मिलाया जाता है ना फोन पे, और फिर कनेक्शन जोड़ने का इंतजार। तो बाबा ने बताया कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। हमारा एकदम से बाबा से योग लगना चाहिए। वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में क्यू में ठहरते हैं, ना सिर्फ अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में बातें कहते रहते हैं। कभी कभी हम मुंह से भी नहीं कहते, पर हमारे जो संकल्प हैं वो बाबा के पास पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा इस तरह से बच्चे मेरे से बात करते हैं। पांचवी क्यू भी होती है, वो भी अब कम होती जा रही है, वो है रॉयल रूप से मांगने की। एक क्यू कतार में होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। तो कभी स्वयं के प्रति कि शक्ति दे दो, सहयोग दे दो, बुद्धि का ताला खोल दो। मतलब बाबा से हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बाबा आज भी हम पे ऐसे कृपा कर दो। इस तरह की बातें हम बाबा से करते हैं। दूसरी क्यों होती है शिकायत करने वालों की। उनकी भाषा ऐसी होती है, ये क्यों हो गया, कब होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आज भी मेजोरिटी यही बच्चे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं। तीसरी क्यों होती है, बाप दादों को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं, हमारी बीमारी कब मिटेगी, हमारे को सफलता कब मिलेगी।
हमारी सर्विस में सफलता में कब प्राप्त होगी। तो बाबा हमको क्यों बता रहे हैं कि कैसी क्यों लगती है। चौथी होती है उलाहना देने वालों की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों बना, मेरा करम बंधन ही ऐसा क्यों बना। तो बाबा ने बताया ना आज बच्चों के बारे में कि बच्चे कैसे कैसी बातें करते हैं। फिर पांचवी क्यों होती है, वो अब कम होती जा रही है, वो है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा और आशीर्वाद तो नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो होती ही, चाहना तो होती है कि भाई ये हो जाए वो हो जाए। मुंह से नहीं कहते पर दिल ही दिल में चाहते हैं कि भाई ये काम हो जाए ये काम हो जाए। तो बाबा ने आज हमें बताया कि बाप दादा के पास सारे दिन में बच्चे क्यों में ठहरते हैं, ना सिर्फ अव्यक्त रूप में सूक्ष्म रूप में भी यही बातें करते हैं। बाबा ने आज सबका ब्यौरा दे दिया। मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो। बाबा ने आज क्या आंसर दिया है इस मुरली में कि आप यदि मास्टर नॉलेजफुल ज्ञानदाता के बच्चे हो ना, आप मास्टर शक्तिवान के बच्चे हो, उस स्टेज पर स्थित हो जाओ तो आपकी हर प्रकार की क्यों समाप्त है। तो आज इस मुरली में हमारे लगभग सभी सवालों का जवाब मिल गया। चलिए बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। बाबा ने हमें अपना बनाकर हमें ज्ञान अपने प्यार से नहला दिया, अपने सर्व संबंध हमसे जोड़ लिए। हम प्यासी आत्माओं को बाबा ने ज्ञान अमृत प्यार की तृप्ति देकर हमारा जीवन बाबा ने प्यार से भर दिया। और ऐसे बाप को हमारा दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। और आप सभी का भी। ओम शांति।